हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। छोटी छोटी चीज़ों में मत उलझाइए खुद को, दुखी मत होइए। मोमेंट्री लगता है, आपको भी लगा है कल कुछ ऐसा, ठीक है, लेट इट गो, जाने दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। होल्ड करके रखने का कोई मतलब नहीं है, मूव ऑन, ठीक है। चलिए अब रीडिंग पे चलते हैं। आज हम डायरेक्टली डिवाइन की गाइडेंस लेंगे। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, हे माता रानी, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। कुछ अच्छी सी वाइब्स आ रही है, आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ही अच्छी सी कुछ मैसेजेज आने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पॉजिटिव रहें। ओह जी, जो भी आपका सेंसिटिव पार्ट है, मोस्टली जिस पार्ट पे माइंड बिल्कुल उलझा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोगों की तो माइंड बिल्कुल अपॉर्चुनिटी को लेकर उलझी हुई है कि क्या होगा नहीं होगा, किसी एग्ज़ाम को लेकर के, कोई कॉम्पिटिटिव पार्ट को लेकर के बहुत उलझा हुआ है, मैसेजेस को लेकर उलझा हुआ है, क्या आएगा, रिज़ल्ट क्या होगा, क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। आपको कहा जा रहा है कि चेक कीजिए, थोड़ा सा कहीं आप चूक रहे हैं, उसको आप अगर फुल कर लेंगे तो आप वो उस चीज़ में सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। एंड कुछ ऐसे मैसेज आ सकते हैं आपको जो किसी रिलेशनशिप में रिग्रेट को आपको बोले कि आई हैव रिग्रेट दिस थिंग, आई हैव डन दिस थिंग। तो से अलर्ट रहें। रिग्रेट हो सकता है, बट रिग्रेट के साथ अगर जब तक सुधार नहीं हो इंसान में, वो उसको सुधारने के लिए बढ़े नहीं, या रिश्तों को लेकर के उसके अंदर श्रद्धा नहीं आए, तो वो रिग्रेट कंप्लीट नहीं होता। कुछ लोग न्यू इमोशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अपने न्यू इमोशन को इनकाउंटर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज़ दिस, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ एक नया एक्सपीरियंस आपके लिए हो सकता है। आपका जो आप अपने आप को जो इन्हांस कर रहे हैं ना, उसमें एक नया एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। किसी को रोमांटिक पार्टनर इनकाउंटर हो सकता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अपने आप को हील करें, बैलेंस करें। मेरे व्यूअर्स इतने तो मैच्योर हो ही गए हैं कि चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है, इस चीज़ को समझ सके। कुछ लोगों को सोशल इन्विटेशन मिल सकता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आपकी जो साइकिक एबिलिटी है वो आपको आगे का रास्ता दिखा सकती है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। फैमिली को लेकर के आप परेशान हैं, फैमिली प्रॉब्लम जिनकी अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें फैमिली में मोर और लेस हारमनी चल रही है। देखिए, आपके अभी तक जब तक आपके पार्टनर इसमें सपोर्टिव पार्ट में नहीं थे, लेकिन नाउ ही एंड शी इज़ ऑल्सो रियलाइजिंग कि उनको भी देना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी कह दूं, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है और ही एंड शी इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग यू, ऐसा कुछ नहीं है। उनको कमी महसूस हो रही है, उनको लॉसेस महसूस हो रहे हैं नाउ। जो भी है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी इमेज जो आपके सामने थी, वो इमेज कहीं ना कहीं धूमिल हो गई है, तो उसको लेकर वो परेशान हैं और उसको बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपने एक वक्त पे उनको प्यार नहीं किया, पूजा की है, श्रद्धा दी है आपने इस रिलेशनशिप को, और अब वो चीज़ नहीं मिल रही है। अब आप एक ज़िम्मेदारी है आपकी, कोई चीज़ है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं, या कुछ आपकी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, सेफ्टी प्रॉब्लम है, जो भी है, आप उसकी वजह से इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप दिन रात तू मैं नहीं कर रहे, बट आप इमोशनली अभी भी दिल से दुखी हैं। आपका दिल लहूलुहान है उनके बिहेवियर से, क्योंकि उन्होंने ये लंबा टाइम तक किया है और उनको इसको करने की हैबिट हो गई है, और अब करना चाह भी रहे हैं तो हो नहीं रहा है। अब कंट्रोल भी चाह रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो अब वो प्यार से आ रहे हैं, लेकिन वार्निंग अभी भी वार्निंग है, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। तो आप प्लीज़ अपने आप को वो अगेन ओवर गिवर की एनर्जी में ना डालें, ठीक है। फिर भी फैमिली में जिन जनरल हारमनी रहेगी, लविंग रिलेशनशिप रहेंगे, बच्चे बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके सपोर्ट सिस्टम पे खड़े होने के लिए, और आप अपने बच्चों को इम्पैक्ट नहीं करना चाहती हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड। जो कहीं ना कहीं अब आपके रिलेशन को एक नया
आधार देने का काम कर रही हैं। चलिए तो और भी कार्ड्स लेते हैं। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आज मैसेज ही बिल्कुल अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। बहुत लोग बहुत सारे पार्ट में बहुत मैसेजेस चाह रहे हैं डिवाइन से, इसलिए शायद कलेक्टिव मैसेजेस आ रहे हैं। ओके देखिए ये कार्ड आना ही चाह रहा था आने से पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया और वो आ गया। फैमिली को लेकर ट्रस्ट इशू आपको हो रहा है। फैमिली को लेकर नहीं, आपको एक पर्सन को लेकर के ट्रस्ट इशू है, और वो ट्रस्ट इशू अभी रहेगा, तब तक रहेगा जब तक वो पूरी तरीके से उनका इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो। एक्चुअली आप मीडियम बन रहे हैं अपने पर्सन की इनर ट्रांसफॉर्मेशन के, लेकिन ये लंबा जाएगा। आपने जितना पेशेंस अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज किया है, आप अपना पेशेंस इस रिश्ते में भी बनाए रखें। चलिए, आपका पैशन, आपका कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है वो आपको रेस्टलेसनेस की सिचुएशन में मिल जाए। आप ना कभी कभी चाह रहे हैं ना चीज़ें जल्दी हो जाएं, इतना टाइम लग गया। देखिए आपको अपनी लाइफ को समझने में कि आप इस चीज़ में स्टक हैं निकलने में आपको इतना टाइम लग गया। तो ये चीज़ें जो आप में चेंज हुई हैं, आपने अपने आप पे काम किया है, सेल्फ लव डाला है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई है, अपने आप को आगे बढ़ाया है। कुछ लोग जो छोड़ कर निकले हैं और अब खड़ा करें, उसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप अपना पैशन बनाए रखें उसमें, और आप जो मिरेकल चाह रहे हैं ना वो भी होगा, वो भी होगा। आपके काम में धीरे धीरे प्रोग्रेस आएगी, आपकी लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी आपको लेकर बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि हड़बड़ नहीं करना है। हड़बड़ काम शैतान का होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। इमीडिएट एक्शन, सोचिए समझिए फिर लीजिए। हाँ, कुछ ऐसे इवेंट अभी आएंगे, अभी जो चल रहे हैं उसमें आपको कुछ इमीडिएट एक्शन लेना है। उसमें आपकी जो विजडम गेन हुई है, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो लाइफ को लेकर बढ़ी है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो बढ़ी है, वो आपकी बहुत बड़ा ही रोल प्ले करेगी। वहाँ से आप इमीडिएट एक्शन ले पाएंगे। आपको अपने इंट्यूशन पे 100% ट्रस्ट करना है, उसको इल्यूजन में नहीं जाना है। आप फोकस्ड होना है, फोकस टुवर्ड्स वो चीज़ जो आपने इतने पास्ट के इतने सालों को की बेयरिंग के बाद समझा है, ठीक है। देखिए जो आप समझ चुके हैं वो बदलेगा नहीं, क्योंकि वो रियलिटी है। और आप अगर चाहते हैं कि नहीं गुडी गुडी सा सब कुछ हो जाए, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा सा हो जाए, जैसे पास्ट में आप इल्यूजन में अपने आप को रख रखा था, तो मैं फिर कहूँ कि आप फिर इल्यूजन के सिचुएशन में होंगे। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करके अपने आप पर ट्रस्ट करके, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके आगे बढ़िए, ओके। किसी की लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप आ सकता है जो बहुत पैशनेटेड हो टुवर्ड्स यू। ये परसेंटेज इज़ वेरी लेस, अगर है किसी की लाइफ में जो बहुत पैशनेटेड है टुवर्ड्स यू, आप उसको वेलकम कीजिए, नकारिए मत अपनी लाइफ में। और आप खुद भी जिस रिलेशनशिप के प्रति पैशनेटेड रहे हैं, ठीक है, आप उसको अपने अंदर नफ़रत के लेवल में मत डालिए। कहने का मतलब है कि आप पैशनेटेड रहे हैं, आपका पैशन है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला अपना पैशन डाले। उसके पैशन डालने पर आपका पैशन फुलफ़िल होगा, ये मत कीजिए। आप पैशनेटेड हैं, ये आपकी चीज़ है। आपको पैशनेट होने पर उस पर हैप्पीनेस मिलती थी, आपने किया। सामने वाला नहीं करना चाहता है, लीव, डोंट एक्सपेक्ट। थोड़ा टफ है, बुरा लगता है, मगर ये इस चीज़ की अगर आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी तो आपसे सुखी इंसान और सुखी पर्सन दुनिया में कोई नहीं होगा, ठीक है। आप अपने आप जब आप ये चीज़ करने लगेंगे ना, तो आप अपने आप को खुश कर लेंगे। फिर सामने वाला क्या कर रहा है, नहीं करना है, लीव, मतलब नहीं रह जाएगा उसके लिए कुछ भी। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसको कहा जा रहा है कि आप वाइजली मैनेज करें। अब फेस्टिवल के नाम पर एक्स्ट्रा खर्चा ना करें, ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी कपड़ों की ख़रीदारी ना करें, ठीक है। पहले के कपड़े भी पहने जा सकते हैं, ठीक है। तो अननेसेसरी परचेजिंग ना करें तो बेहतर है। एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का आपके लिए नुकसानदेह होगा, ये पहले ही बता दे रही हूँ। मोस्टली मनी और टाइम और इमोशन ऑल्सो। मनी, टाइम और इमोशन को कंट्रोल करके रखिए, ये आपका एसेट है, ठीक है। स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें स्मार्टली लीजिए। छोटा काम ही है लेकिन उसमें स्मार्टली और पूरी डेडिकेशन से करें, श्रद्धा डाल कर करें, तब वो काम सक्सेसफुल होगा।
जैसे ही आप देखो, अभी तो आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि क्या इस पार्ट में कितना सही है कितना गलत। आप हर चीज़ के ब्लैक एंड वाइट पर चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ रहे हैं, तो आप उस पे आंखें बंद बिल्कुल ना करें। ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कुछ लोग ना आंखें बंद करके फिर से बढ़ना चाहते हैं, चलो एक बार फिर, तो फिर एक बार वही चीज़ हो जाएगी। ओके, तो ये करने की कोशिश ना करें। आपने जो अपने लिए बनाना शुरू किया है उसमें आपको उस एनर्जी में बने रहना है, और आपने अपना खुद ही बनाना है। नोबडी कैन कम एंड मेक फॉर यू। ओके, अपना चीज़ खुद ही बनाना है। चलिए मैं कार्ड्स क्लेरिफाई करती हूँ। हे यूनिवर्स, प्लीज़ कार्ड्स को क्लेरिफाई करें। बहुत मिक्स रीडिंग है आज की, बहुत ही मिक्स। देखिए, ये जो लोग हैं जो कंटिन्यूअस सोच रहे हैं कि अपनी फ़िनांस को कैसे करें, और उनके फ़िनांस पे ग्रहण लगा था या लगाया गया था लंबे टाइम से 10 इयर्स की फाइटिंग है, और कंटिन्यूअस ये ग्रहण लगा हुआ। अब 10 ईयर से कुछ कुछ करने की कोशिश भी आपने की है, बट कहीं ना कहीं वो हैम्पर किया गया है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप निराश नहीं हो। थकान हो रही है, आपको थक रहे हैं आप, निराश नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सी कैन सी द कार्ड। जब क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जिसके अंदर होती है वो नर्चरिंग एनर्जी होती है। यू आर नर्चरिंग, वो हर चीज़ को नर्चर करके खड़ा करने की एबिलिटी होती है उस पर्सन में। लंबे टाइम के स्ट्रगल के बाद आपकी सिचुएशन टायरिंग सी है, मगर आप जो भी काम आपने छोटे छोटे काम उठाए हैं और अपना सेल्फ केयर, अपनी फाइनेंस को एक चैनलाइज पार्ट में डाला है, वो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। ठीक है, आप डाउन टू अर्थ थे, डाउन टू अर्थ बने रहें। आप अब खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेल्फ एनालिसिस टाइम टू टाइम करके कि आप कहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं और कहाँ लोग आप पर डोमिनेट कर रहे हैं और कहाँ आप हम्बल हैं। इस चीज़ों की एनालिसिस आपको हमेशा करते रहना है, और आपके जो आइडियाज़ हैं, बिज़नेस आइडियाज़, वर्क आइडिया, जिससे आप अपने लिए फिनांस बना सकते हैं, वो उसमें कहा जा रहा है कि आपका कोई बिज़नेस पार्टनर बन सकता है, तो आप उसको बनाइए, लेकिन हाँ ओवर डिपेंडेंट उस पर नहीं हो जाना है। मैक्सिमम काम आपको खुद को करना है। अपनी वेल्थ अपनी स्किल पर खड़े कीजिए। ये कहा जा रहा है आपकी स्किल्स जो हैं उस वेल्थ को खड़ा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। देखिए, कुछ लोगों की वेल्थ की प्रॉब्लम उनकी फैमिली की वजह से, फैमिली ने उनके वेल्थ का बहुत बड़ा पार्ट ब्लॉक कर रखा है, और मैं स्ट्रेट कहूँ कि ये टारगेटेड है। उन्होंने टारगेट करके ये चीज़ किया है। आपको ये बहुत सालों तक समझ ही नहीं आया। आप जिस चीज़ को प्यार से सींचने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग उसको माइंड गेम की तरह खेल रहे थे, और एक्चुअली उन्होंने आपके ग्रोथ को रोकने के लिए पूरी प्लॉटिंग की, और अब उन्होंने हर चीज़ ब्लॉक कर दिया है। हताश नहीं हो, आपने जो पेशेंस बनाया है, आपने सेल्फ लव जो ली है, आपका जो लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग जो हुई है खुद को लेकर, इसकी भी बौखलाहट बहुत है। आपकी तरफ रीच आउट करने की भी बहुत एनर्जी आ रही है, जिससे वो जान सकें कि आपने अपने आप को कैसे हील किया और कैसे खड़ा किया, और आपने अपने आप से जो कमिटमेंट बनाया ना, फिर से उस कमिटमेंट को तोड़ने की कोशिश, क्योंकि आपके अंदर जो कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट बनी है, वो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, और इसकी वजह से उनकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग चारों खाने चित हो गई हैं। तो आपको रीच आउट किया जाएगा, मगर आपको कैसे हैंडल करना है, यू नो डैट। आपको कुछ लोग तो रीच आउट होने ही नहीं देंगे, झटक देंगे शुरुआत में ही, और अगर कुछ लोगों के अंदर रीच आउट हो गया कोई, तो भी आप साइडलाइन कर पाएंगे, लेकिन एनालिसिस करते रहें। मैं फिर वही बात रिपीट कर रही हूँ, कुत्ते की दुम कभी सीधी ना हुए। अभी तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लोगों से मिलिए जुलिए, मुस्कुराइए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मिलना जुलना है, आपको लगता है, अगर नहीं आपको लगता है कि अगर वहाँ जाने के बाद आपका पेन फिर से पॉप अप हो जाएगा, सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगी, तो अवॉइड, गैदरिंग को ही अवॉइड कर दीजिए।
और अपना जो सक्सेसफुल बिजनेस पाथ आपने प्लान किया है, जो काम आप कर रहे हैं, उस पे आपको बने रहना है। आसपास की इन्वायरमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है तो आप अपने काम ईमानदारी से करते जाइए। धीरे 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 लोगों का नज़रिया और नज़र दोनों बदल जाएगा। आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी का पूरा मोमेंट एक्शन का है, तो बैठ कर सोचते मत रहिए, एक्शन पे होइए, ठीक है। और रेसिस्ट मत कीजिए किसी भी चीज़ को, गो विद द फ्लो। लाइफ में जो बह रहा है वो बहने दीजिए, लेकिन हाँ, इमोशनल पुलिंग जो हो रही है सिर्फ उसको कंट्रोल करना है। किसके लिए? सेल्फ कंट्रोल के साथ, सेल्फ लव के साथ। ओके, यूनिवर्स आपकी लाइफ के बहुत सारी चीज़ों के क्लोज़र पे खड़ी है। आप क्लोज़ करोगे वो क्लोज़ हो जाएगी, आप फ्लो करोगे वो फ्लो हो जाएगी। लेकिन आपको अब ये पता है कि आपको फ्लो करने से कहाँ पेन मिलना है, कहाँ हैप्पीनेस। यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। और फिनांस का बहुत बड़ा रोल है ये पूरा का पूरे, जो आपकी जो इमेज को जो कंट्रोलिंग करने की कोशिश की गई ना, उसमें फिनांस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताएं, आपने फैमिली का क्यों कार्ड दिया है? हैप्पी फैमिली का कार्ड क्यों दिया है आपने? प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताइए, आपने हैप्पी फैमिली का कार्ड क्यों दिया है? ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, ओके, चलिए। स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत आई है भैया, बहुत धोखे मिले हैं। आपकी पार्टनर और आपकी लाइफ पर बहुत नज़रें टिकी रही हैं बहुत सालों तक, उसमें जजमेंट आया है, जजमेंट आया है। आपने अपनी फियर को, आपको फियर में डालने की कोशिशें हो रही हैं, नो डाउट, और ये आपके फैमिली को टारगेट करके ही होंगी, ठीक है। प्लीज़ इस पार्ट पे मत जाएं कि ब्लैक एनर्जी वाइट एनर्जी, प्लीज़ मत जाएं। अपनी सेल्फ एनर्जी से हर चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। देखिए, जजमेंट आया है, जजमेंट आया है तो हर जगह बौखलाहट तो होगी, बौखलाहट की एनर्जी दिख रही है। उसमें कुछ कुछ एक्शंस भी होंगे। कल की भी रीडिंग में था कि वो बहुत पोलाइटली और प्यार से आपको कुछ लाइक उस तरह से इनविटेशन या उस तरह से आपकी चीज़ें दी जाएंगी। नाउ इट्स नीड टू विक्ट्री, और कोई भी विक्ट्री अगर आती है तो याद रखना उसके साथ डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं। बिना विक्ट्री बिना किसी डिफ़िकल्टी के नहीं आती, और ये आपके लॉट ऑफ ट्रस्ट की भी ज़रूरत है। आपका जो ट्रस्ट है आपके ऊपर, वो ट्रस्ट ही आपकी लाइफ की हैप्पीनेस को बनाएगा, आपकी फैमिली की हैप्पीनेस को। आप उसमें बने रहें, कॉम्प्रोमाइज़ में मत जाएं, मोस्टली इमोशनल पार्ट पर, क्योंकि वो इमोशनल पार्ट ही आपकी फिनांस को आप तक लाके खड़ा कर देगा। आप अपने आप को बनाएंगे, ओके। हाँ, कुछ ऐसे पार्ट पे आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जीतना ही ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हारना भी ज़रूरी होता है, मगर कहाँ, ये यू हैव टू चेक। हारने का मतलब ये नहीं कि पास्ट वाली जो चीज़ें थी वो फिर से चलो भैया सारे खुश हैं वही करने देते हैं, नहीं, वो नहीं करने देना है। आपके अंदर ये जो था ना कि लाइक आई एम द मेकर, आई विल सपोर्ट, आई विल हेल्प, मैं ये करूँगा अपनी फैमिली के लिए, मैं अपनी फैमिली को ये बनाऊँगा, ये वाली इमोशन को आपको साइड करने की ज़रूरत है। हार जाइए इस पार्ट पे। मान लीजिए आप हार गए हैं, और ये मान लीजिए कि हर कोई अपनी अपनी डेस्टिनी कर्मा लेके आया है, लोग अपने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाएंगे और जिएंगे। ये इस पार्ट को दिखा रहा है आपके अंदर का जो एक हेल्पिंग ईगो है कि आई एम द हेल्पर पर्सन, आई एम द ओनली पर्सन हु कैन बिल्ड माई फैमिली, आई एम द ओनली पर्सन हु कैन गिव हैप्पीनेस टू माई फैमिली। ये ईगो को आपको हटाना होगा, इससे हारने की ज़रूरत है। वही मैं सोच रही हूँ ये क्यों आ रहा है, और ये कॉस्ट आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाएगा, आपके रिलेशनशिप को भी बैलेंस करेगा, ठीक है। क्यों, कैसे आपको ऐसा लग सकता है? मैं थोड़ा, इसलिए आप जब हटेंगे ना वहाँ से, थोड़ा डिस्टेंस बना देंगे, लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होंगे, तो लोगों को आपकी वैल्यू समझ में आएगी। देन दे विल अंडरस्टैंड कि आपने क्या दिया था उनको, आपसे क्या मिला था उनको। और देखिए, जजमेंट आप बहुत टाइम से मांग रहे हैं, जजमेंट बहुत सारी चीज़ों में हो रही हैं, सेल्फ़ डाउट में आपको बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है।
आपको जिस लेवल की क्लैरिटी मिली है, आपने जो अचीव किया जिस लेवल की क्लैरिटी, मोस्टली रिलेशनशिप में, कि रिलेशन ने आपको कहाँ तक तोड़ा और कहाँ लाके खड़ा कर दिया है, आपकी आपकी काबिलियत को कहाँ लाके स्टैंड कर रहे हो आप आज। वो जो आपने समझा है ना, लास्ट 20 साल की एनालिसिस की है और यहाँ तक समझे हैं ना कि आप यहाँ तक वहाँ पर भी ये चीज़ कर सकते थे और नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, इस फैमिली की इमोशन ने आपको कहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। टेक इट दैट एंड पॉजिटिव डायरेक्शन, उस पे जजमेंट और पॉजिटिव डिसीजंस होने वाले हैं। आप उसको कैसे लेते हैं, इट्स अप टू यू। आपको अभी सिचुएशन बहुत बैड दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिचुएशन बहुत बैड है। बिलीव सॉल्यूशन अवेलेबल है। आपको काम रहने की कोशिश कीजिए, कहने के लिए कहा जा रहा है, और एग्जॉस्ट होने से बचना है आपको, ओवर बर्डन नहीं होना है। फियर स्ट्रेस को रिलीज़ करके रखिए। जो होना है वो आप ऐसे भी नहीं रोक सकते, वो होगा ही होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी चाहिए मुझे, जल्दी चाहिए, इसकी गुहार लगा रखी है। जल्दी मत भागिए भाई, धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे चलिए। आप ही वो पर्सन नहीं है जो एक सिर्फ अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आ रही है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और भी लोग हैं। अगर आप उसको 100% अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन करके रखना होगा। बैठे रहने से इसमें भी आ गया वही कार्ड, रिपीट हो रहा है। चलिए, आई वॉन्ट दिस, मैं ये चाहता था, मैं वो चाहती थी, करेक्ट, ठीक है। आपके अंदर स्ट्रेंथ, करेज और ये चीज़ जो डेवलप हुई है सेल्फ लव की वजह से जो डेवलप हुई है, आप जो मास्टर बने हो, और वो मास्टरी आप अपनी एंजाइटी और फियर को साइड करने के लिए यूज़ करो। बहुत लोग कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ डू इट। आप बहुत चीज़ समझे हो, ज़िंदगी की बहुत सारे अध्याय को आपने समझा है, कॉन्कर किया है। इनर वॉरियर हैं आप। सबसे पहले इंसान का सबसे बड़ा ग्रोथ जो वो लेकर जाता है इस जीवन से, वो है इनर डेवलपमेंट ही। बाकी सब चीज़ यहीं धरी की धरी रह जाती हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो वेल्थ, अपने आप को, लीडरशिप की जो आपकी क्वालिटी है ना, उसको डिसिप्लिन में रखिए, उस पे काम कीजिए, आप उस पे आगे बढ़िए। ये तेज़ रफ्तार से किसी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में मत रखिए। मोस्टली इमोशनल पे आपको वेल्थ पे जाना है, वेल्थ पे जाना है। बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि मेरा इमोशन ये चला गया, हाय मेरा ये हो गया। इसकी वजह से जो आप ये डमाडोल की स्थिति में आ जाते हैं ना, उससे आपका वेल्थ इम्पैक्ट हो जाता है। आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो हिल जाता है। इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि ये रेस्टलेसनेस वाली सिचुएशन जो आप अपने अंदर इमोशनल पार्ट से ला रहे हैं ना, निकाल दीजिए। इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, क्लियरली बोल रही हूँ। आप इस चीज़ को अभी छोड़िए, अभी इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बैलेंस करने का सीधा सा रास्ता आपके काम, आपकी प्रोग्रेस, आपके फिनांस से होकर जाता है। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, बार बार, ओके। आपके अंदर प्योर पोटेंशियल है, उसको फ्लो होने दीजिए। गो विद द फ्लो। आपने जो न्यू पाथ अपनी लाइफ का लिया है वर्क पार्ट में, उसको लेकर चलिए। और कुछ लोगों ने जो रिलेशन पार्ट को छोड़ने का ऑप्शन लिया था कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, अगर आप रहने को मजबूर भी हैं तो आप ऐसे रहेंगे जैसे आग और पानी, आप साथ होंगे और नहीं भी होंगे। तो इट्स गुड डिसीजन, आप उस पाथ पे बने रहें। ये पाथ आपके हायर सेल्फ, हायर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। जैसे जीवन के लिए सांसें, वैसे ही आपके जीवन के लिए ये पाथ की ज़रूरत है। और आपकी स्ट्रेंथ से आप इनर वॉरियर बने रहिए। सेल्फ लव तो आपको करना ही होगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ओके। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हाँ, इतने होने के बाद, इतनी इमोशनल डीचिंग और ट्रॉमेटिक सिचुएशन के होने के बाद आप निकले हो, और फिर थोड़ी देर के बाद लौटने चाहते हो। नहीं भैया, नहीं लौटना। आपका जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो डिवाइन फुलफिल करेगी।
वो फुलफ़िल करेगी, लेकिन अपने आप फाइनेंशियल लॉस को संभालो पहले। नहीं करोगे तो फाइनेंशियल लॉस जाएगा और फिर कुछ ना बचेगा। मेंटल मैनिपुलेशन के लिए ही लोग आपके सराउंडिंग में आ रहे हैं। स्कैम हो जाएगा फिर। आपको क्लियर बता रही हूँ, फ्यूचर अच्छा नहीं देगा। आपको अपने रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज करना है और अपने दिमाग को अपने डेवलपमेंट के लिए लगाना है। ये इमोशन में भी ट्रैप नहीं कर रहा है, मैनिपुलेशन होने वाली है किसी की। ओके, आपको उसको बार बार कार्ड स्टार्टिंग से यही मैसेजेस दे रहे हैं, लीव दैट मैनिपुलेशन। लोगों को लग रहा है, लोग कहेंगे कि तुम रिस्क ले रहे हो या रही हो, तुम रिश्ते छोड़ रही हो या छोड़ रहे हो। टेक इट रिस्क, गो अहेड, अपने ओपोनेंट को हराइए, आगे बढ़िए। अब बिट्रे, चीटिंग आपको बार बार याद दिला के आपको ट्रैप करने की जो कोशिश की जाएगी, पीछे पलट के नहीं देखना है। कुछ लोग देख रहे हैं और डैम, प्लीज़ मैसेज में आके बोलें किसकी किसकी एनर्जीज़ हैं। हाँ, आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, प्लीज़ हाँ बाहर आइए। आपको कहा जा रहा है जिन चीज़ों से आपने मूव ऑन किया था, जिन पे आपने हार्डशिप और निगेटिविटी फेस की थी, जो भी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आए थे और जिसकी वजह से एक पार्ट में बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे सब आपके साथ लोग, उसको आप वहीं ड्रॉप आउट कर दीजिए। अभी भी अपने आप को वहाँ पर ओवरफिट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए? इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए। ये फुलफिलमेंट वो आपको नहीं दे सकते। ये फुलफिलमेंट आप खुद को खुद ही देख सकते हैं। आप एक कदम आगे या 4 कदम पीछे बढ़ जाते हैं। इससे आपको बाहर निकलना होगा। और बार बार यही बात बोल रही है, अपनी स्ट्रेंथ, सेल्फ लव में आकर अपने काम पर फोकस कीजिए, आगे बढ़िए जीवन में, आगे बढ़िए जीवन में। और कुछ लोग आगे बढ़ेंगे ही, इतनी इन सारी ट्रॉमेटिक सिचुएशन के बाद वो आगे बढ़ेंगे। आपको जो मैसेजेस कल वाले मिले थे उस पर फोकस कीजिए और उसके बाद एक्शन लीजिए। ये कल के मैसेज का आगे का पन्ना है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और इन सब चीज़ों से निकलने में आपको सिर्फ एक चीज़ में आपकी हेल्प करेगी, वो है आपका इनर स्ट्रेंथ, करेज। ओके, अभी आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप अपनी एनर्जी में रहना तो आप किसी के भी दांत खट्टे कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। और जजमेंट होना ही है, मगर आपको जजमेंटल नहीं होना। ओके, ये जजमेंट का ही प्रोसेस का एक पार्ट है। तो इससे गाइडेंस लीजिए और डायरेक्शन के साथ एक्शन लीजिए। अपने आप को उलझा कर मत रखिए, ठीक है। ओवर बर्डन मत होइए, लाइफ में आगे बढ़िए, अपने काम पे फोकस रखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।